इन्फोसिस्टम ये है वो कंपनी जो एटीएम पॉइंट, रिटेल पिकअप पॉइंट के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है। और मार्च 2023 तक के जो हमारे पास नंबर्स हैं एटीएम पॉइंट के मुकाबले में के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी भी आप इसे मान सकते हैं। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज का जबरदस्त कारोबार कंपनी करती है। नतीजा आए थे कल देर शाम मैं आपके सामने रख दूं। आय 25% बढ़कर 627 करोड़, कामकाजी मुनाफा 7.5% बढ़कर 155 करोड़, मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 29.29% से 25% के आसपास 3% की कमी आई है, मुनाफा 14% बढ़कर आया है। आइए मुलाकात करेंगे हम राजीव कौल साहब से, वाइस चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ हैं कंपनी के। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आपने इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। XLRI जमशेदपुर से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इक्विटी और कैश मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कौल साहब का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। बताएं सर, अच्छी ग्रोथ आपके रेवेन्यू में नज़र आ रही है, लेकिन मार्जिन्स घट कर आए हैं, इन दोनों के पीछे की वजह बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू, आपने हमें अपने शो पे बुलाया। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि पहले तो हमारा ये, जब हमने आईपीओ किया था 2.5 साल पहले, तो हमारा एक गोल था कि हम इस कंपनी का रेवेन्यू 1300 करोड़ से डबल करके FY25 तक उसको 2600 करोड़ तक बनाए। और आज हमने पिछले बार भी आपके शो पे बोला था कि हमारी अभी काफी कॉन्फिडेंस है कि हम वो टारगेट अचीव करेंगे FY25 में। मार्जिन की ग्रोथ लगातार इन सालों में काफी अच्छी हुई है, करीब हमारा 13.5% पैट मार्जिन से अभी ऑलमोस्ट 16% पैट मार्जिन आ गया है। ये हम एडजस्टेड पैट करते हैं, जिसमें हम थोड़ा ईसॉप कॉस्ट सिर्फ निकालते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस के माध्यम से देखते हैं। इस साल में काफी इन्वेस्टमेंट हमने की है नए सेक्टर्स में इंक्यूबेशन करने के लिए। हमने उनके बारे में पहले एक थोड़ी चर्चा की थी। रिमोट मॉनिटरिंग, AIoT का बिजनेस हमारा है, और हम थोड़ा सा स्पेशलाइज लॉजिस्टिक्स और डेट कलेक्शन सर्विसेज में इंक्यूबेट कर रहे हैं, जिनके खर्चे इस साल थोड़े हमने इन्वेस्ट किए हैं, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में है। ओवरऑल हमारा इस साल का जो प्रॉफिट देखा जाए करीब 23% ग्रो हुआ है। ये हमारा 8वां क्वार्टर है लगातार जिसमें हमारा 20% के ऊपर क्वार्टर ईयर एंड ईयर क्वार्टर पैट ग्रोथ हुआ है। और आप पिछले 5 साल देखें, जिसमें करीब 1.5-2 साल में आपका कोविड का इम्पैक्ट था, इन 5 सालों में हमारा 20% से ऊपर ही पैट ग्रोथ रहा है। तो बड़ी तगड़ी ग्रोथ, और जैसा मुझे याद है बिल्कुल आपने आईपीओ के वक्त कहा भी था कि रेवेन्यू दुगुना करने का इरादा रखते हैं। बहुत सही स्पीड से आप वहां तक पहुंचे भी हैं। सर, वित्त वर्ष 2024 में हमने एक डेटा पढ़ा था कि 5.5% के आसपास की कैश विड्रॉल्स एटीएम से बढ़ी है, जहां एक और बात की जाती है कि भाई यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह ये सारे काफ़ी कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो तगड़ी ग्रोथ आ रही है दोनों अर्बन और रूरल एरिया से, क्या वजह है सर इसकी, और क्या ये सस्टेनेबल है या सिर्फ चुनाव के पहले के बाद में कम हो जाएगी? चुनाव तो अभी हो रहे हैं अनिल जी, वो तो FY25 में आप बोल सकते हैं चुनाव हो रहे हैं। हम तो पुराने साल की बात की डेटा दे रहे थे जी। मगर पहले मैं एक पॉइंट आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहता हूं कि जो हमारी मैनेज सर्विस और टेक्नोलॉजी बिजनेस है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर इस साल रहा है, जहां हमारी उसकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 40% आ गई है बिजनेस में। ये हमने टारगेट FY25 का लिया था, और FY24 में ही करीब 39% तक हमारा उसका कंट्रीब्यूशन आ गया है। जो एटीएम कैश बिजनेस है, वो करीब 1/3 हमारा बिजनेस है। उसमें हमने जो पिछले साल में देखा है कि अभी भी कैश यूजेज विड्रॉल्स जो हो रहे हैं काफी अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं, सेमी अर्बन में, रूरल में, अर्बन मेट्रो में भी। पार्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो लिंक टू आपके इन्फ्लेशन, पार्ट ऑफ दिस इज लिंक्ड, तो आई थिंक एटीएम यूजेज एक, आप किसी भी देश में आप देखें, अभी आप ब्रिटेन में जाके देखें, या उसकी यूजेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी नंबर ऑफ ट्रिप्स या विजिट्स आप कम कर लेंगे, बट आप जाके अभी भी लोग एटीएम चैनल पे काफी डिपेंडेंट है और प्रेफर करते हैं ब्रांच जाने के बदले कैश विड्रॉ करने के लिए। कौल साहब, अब आपसे थोड़ा अंदाज लेना चाहता हूं मैं वित्त वर्ष 2025 के लिए। अगर कोई आप गाइडेंस या एक बताना चाहें कि आपने क्या टारगेट रखे हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह के, और साथ ही कितना कैपेक्स आप अगले साल में करना चाहते हैं? तो अनिल जी, हम थोड़ी सिंपल कंपनी है, हमने बड़ा एक ही हमने फोरकास्ट या गाइडेंस दिया है अभी तक, जो है कि FY25 की हमारी रेवेन्यू रेंज क्या रहेगी। हमने 2500 से 2700 की रेंज उसको बोला है, और अब अभी जहां पे हम खड़े हैं, हमें लगता है कि हम उस रेंज के अपर सेक्शन में हम अचीव कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि हमारे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था, हमने 2 महीने पहले से बात की थी कि हमारी कंपनी अब एक फुली 100% पब्लिकली ओन कंपनी बनी है। तो इस देश में अभी भी कम ही कंपनियां हैं जो कि बैंक्स को और इंश्योरेंस को छोड़ के, जहां पे रेगुलेटरी रीजन से आपकी ओनरशिप काफी स्प्रेड होनी चाहिए। हम करीब मेरे ख्याल में 5,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप में से 10-15 कंपनियों में से होंगे जिनका पूरा शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, कोई प्रोमोटर एज सच आइडेंटिफाइड नहीं है। तो आई थिंक वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस इस इंस्टीट्यूशन को हम आगे बनाना चाहते हैं, हम बैंक्स के साथ काम करते हैं, एनबीएफ से काम कर सकते हैं और करते हैं, और वो सारा कार्य में एक ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। तो FY25 का रेवेन्यू फोरकास्ट आपको मैंने दे दिया। कैपिटल में हमें लगता है कि इस साल करीब 300 साढ़े 300 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंस आ सकता है, क्योंकि एक तो पिछले साल के कुछ प्रोजेक्ट्स डेफर हुए हैं इस साल, और बट हम 3-3 साल के रेंज में देखते हैं कि हमारा कैपेक्स पर ईयर एवरेज करीब 200 के रेंज में आना चाहिए, जो कि हमारे ग्रोथ कैपेक्स में आ सकता है। परफेक्ट। तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हाल में कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी पूरी स्टेक बेचकर निकल चुके हैं और अब कंपनी में सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी पूरी तरह से प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में है। तो बिल्कुल ठीक, जैसे कोई L&T, कोई ITC जैसी कंपनियां होती है जहां पर प्रोमोटर नहीं होते लेकिन प्रोफेशनली मैनेज कंपनियां होती है, बिल्कुल CMS इन्फो भी उसी तर्ज पर है। कौल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। राजीव कौल साहब, वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और CEO CMS इन्फो सिस्टम के बताते हैं ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, आज 2.5% फिर से मजबूत है। चेंज ऑफ मैनेजमेंट पर हमने कहा भी था कि ये एक बढ़िया और बड़ा कदम है कंपनी के लिए और इसके रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीटली प्रोफेशनली रन कंपनी ये आगे बढ़ती है, बढ़ेंगे हम भी आगे। और SP लिमिटेड के स्टॉक्स के 2